पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला, 54 रिक्रूट्स की मौत की खबर। 3 आत्मघाती हमलावरों ने किया था ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, 150 से ज्यादा रिक्रूट घायल। 4 घंटे तक चली कार्रवाई में तीनों आत्मघाती हमलावर मारे गए। विस्फोटकों से भरा जैकेट पहने थे आतंकी। हमले के वक्त ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद थे करीब 700 रिक्रूट। रात करीब 11:10 पर ट्रेनिंग सेंटर में घुसे आतंकी अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से कर रहे थे बात। 2 आतंकियों ने खुद को उड़ाया, एक आतंकी को जवानों ने मार गिराया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 24 नक्सलियों को मार गिराया। मलकानगिरी के जंगल में आंध्र और ओडिशा पुलिस ने किया ज्वाइंट ऑपरेशन, मरने वालों में 7 महिला नक्सली भी शामिल। सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की बड़ी बैठक होने की मिली थी गुप्त सूचना। एनकाउंटर की जगह 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में मिले हथियार। मुठभेड़ में नक्सल कमांडर चलपति उर्फ अप्पा राव, उसकी बीवी अरुणा, गजराला रवि उर्फ शामिल। चलपति और गजराला रवि पर 20-20 लाख का था इनाम। करीब घंटे भर चले एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश की स्पेशल ग्राउंड टीम के सीनियर भी जाएंगे तो मेरे अस्तित्व का होगा आभास। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रताप सिंह का बयान, लालू नीतीश को एसपी में मचे घमासान को सुलझाने के लिए आना चाहिए आगे। पप्पू यादव ने लालू को मुलायम और तेजस्वी को अखिलेश से सीख लेने की दी सलाह, कहा अखिलेश अपने उसूल से समझौता नहीं कर रहे तो वही मुलायम कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका, चौधरी साहब सिंह ने बागपत में थामा आरएलडी का दामन। यूपी की सियासत में सक्रिय हो सकती है प्रियंका गांधी, यूपी पर पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में लिया हिस्सा। प्रियंका यूपी में सांगठनिक ढांचे को कर रही है मजबूत, फिलहाल पार्टी के लिए उनके प्रचार को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। गुड़गांव के एमजी मेट्रो स्टेशन पर सरेआम एक युवती की हत्या, जितेंद्र नाम के शख्स ने 32 साल की पिंकी को चाकुओं से गोदा। भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लोग जब तक कुछ समझ पाते, जितेंद्र ने पिंकी पर किए ताबड़तोड़। कई बार लोगों ने हमलावर को मौके पर पकड़ा, प्रेम प्रसंग का है मामला। दिल्ली के प्रीत विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गई गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में कार लूट की कोशिश नाकाम, कार चालक की बहादुरी से पकड़ा गया एक लुटेरा। दिल्ली के खटवरिया सराय इलाके में घर से मिली महिला की लाश, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, नजीब का पता बताने वाले को 50,000 की जगह 1 लाख के इनाम का ऐलान। पुलिस ने नजीब की तलाश में बनाई 1 दर्जन से ज्यादा टीमें, 15 अक्टूबर की रात से लापता है नजीब। दिवाली से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, कई जगहों पर पकड़ी गई अनियमितता। मनीष सिसोदिया के साथ आबकारी विभाग की पूरी टीम ने कई जगहों पर की छापेमारी, कई दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, तलाशी के बाद बैग में कुछ नहीं मिला, आपत्तिजनक। ग्रेटर नोएडा के सलारपुर गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ के सोना गांव में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, 2 लड़कों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर के चकेरी इलाके में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल की सरेआम हत्या की वजह और हत्यारों का पता नहीं। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग युवती को बेला फुसलाकर एक शख्स ने किया रेप, बाद में लड़की का किया दूसरे से सौदा। 2.5 महीने तक आरोपी करते रहे लड़की की इज्जत तार-तार, मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से भागी लड़की ने घर पहुंचकर बताई आप बीती। बागपत में 2 पुलिस वालों समेत 7 लोगों की हत्या में 2 आरोपी गिरफ्तार, जवानों से लूटी गई हथियार भी बरामद। यूपी के शामली में चेकिंग के दौरान नीली बत्ती लगी गाड़ी से 40 पेटी शराब जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक शख्स ने डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर की महिला की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। हत्या के बाद मची मौके पर अफरा तफरी, यहां वहां भागने लगे पेशेंट, हत्यारा बेफिक्र होकर हाथ में चाकू लिए मौके से हुआ फरार। उदयपुर में कुमार शानू नाइट के दौरान हंगामा, आयोजकों से भिड़े युवक, पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने 2 बच्चों संग खुद को लगाई आग, मां और मासूम बच्ची की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। बिहार के मोतिहारी में कारोबारी का सरेआम अपहरण, अब तक नहीं लगा कारोबारी का कोई सुराग। मुंबई के पवई इलाके में नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप, पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार।
पश्चिमी दिल्ली के लरनहौला में मंदिर की सीढ़ियों पर पटक पटक कर 1.5 साल की बच्ची की हत्या, देवी को बलि चढ़ाने का शक। बच्ची की मौत के बाद शव लेकर भाग रहे युवकों को लोगों ने पकड़ा। बच्ची के पड़ोस में रहता था आरोपी देवशरण। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी। इलाहाबाद के बोड़ीपुर धरौता गांव में 30 साल के युवक की भूख से मौत। धर्मेंद्र का नहीं बना था बीपीएल कार्ड, पत्नी और बुजुर्ग मां भी बीमार। मुंबई में गजाली रेस्टोरेंट के मालिक को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकी। एक नकाबपोश शख्स ने रेस्टोरेंट मालिक को रवि पुजारी से विदेश बात करने के लिए कहा। रेस्टोरेंट कर्मचारी की गंभीरता न दिखाने पर नकाबपोश ने किया फायरिंग के बाद अपने साथी के साथ बाइक पर हुआ फरार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चोरी के आरोप में 2 बदमाशों की जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही पुलिस। अनंतनाग के बिजबेरा इलाके में मंत्री अब्दुल रहमान भट्ट के घर आतंकी हमला, आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाजार में धमाका, 5 लोगों के घायल होने की खबर। ग्रेटर नोएडा के सलारपुर गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। मेरठ के सोना गांव में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, 2 लड़कों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में टिकट चेकर से भिड़े 2 युवक, टीटी की पिटाई के बाद हुए फरार। टीटी ने जीआरपी में अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के अमरोहा में बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 बाइक बरामद। कानपुर में बेरोजगार युवकों को झांसे देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 9 लाख कैश के साथ 10 जालसाज गिरफ्तार। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद बीएसएफ जवान सुशील कुमार का आज होगा अंतिम संस्कार। रविवार रात हुए थे शहीद सुशील कुमार के पैतृक गांव कुरुक्षेत्र के पिहानी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कल जम्मू में दी गई थी आखिरी विदाई। राजधानी दिल्ली के नेवल कमांडर की आज से 3 दिनों की बैठक, रक्षा मंत्री करेंगे बैठक को संबोधित। निचले असम में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर बुलाए गए बंद का असर, कई ट्रेनों का संचालन हुआ बाधित। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने किया अकादमी और रत्न पुरस्कारों का ऐलान। साल 2004 के लोक गायक विमल पंत को मिला सम्मान। बेतिया के कटरांव गांव ने पेश की मिसाल, 2000 की आबादी वाले गांव में आजादी के बाद एक भी मुकदमा नहीं हुआ दर्ज। रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के खेल मंत्री विजय गोयल ने किया सम्मानित, पुरस्कार के चेक का किया वितरण। दिल्ली में दिवाली की शॉपिंग की वजह से कई जगहों पर रविवार रात लगा जाम, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में काफी देर फंसे रहे लोग। गुड़गांव में भी दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले लोग जाम में फंसे, घंटों जाम में उलझे रहे लोग। पटना में चीनी सामानों का बहिष्कार, लोगों ने चीनी सामानों की होली जलाकर जताया विरोध। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सामानों का बहिष्कार, एबीवीपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण के खिलाफ छात्रों की मुहिम, इस बार पटाखों का नहीं करेंगे इस्तेमाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब दिखे फैंस। 5 मैचेस की सीरीज के बाकी 2 मैचेस के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं। सुरेश रैना अब तक बुखार की वजह से फिट नहीं। कप्तान धोनी ने नंबर 4 पर ही बल्लेबाजी करने के दिए संकेत, कहा इस पोजीशन पर मुझे शॉट खेलने की आजादी। बीसीसीआई ने टाला अपना ग्लोबल मीडिया अधिकार, प्रसारण और डिजिटल के बंटवारे का फैसला, आज की गई थी बांटने की घोषणा। जस्टिस लोढ़ा समिति की इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अब तक नियुक्त नहीं किया अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक, अगली तारीख का ऐलान नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ शारजा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जीत से 6 विकेट दूर पाकिस्तान। वेस्टइंडीज को 456 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज ने चौथे दिन स्टंप तक 4 विकेट पर बनाए थे 171 रन। 3 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान फिलहाल 1-0 से है आगे।
इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 22 रनों से हराकर 2 टेस्ट की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। 286 रन के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई बांग्लादेशी टीम। बिहार के जहानाबाद में एक महिला ने शराबबंदी के खिलाफ छेड़ी मुहिम। ससुराल में बनने वाली अवैध शराब का किया विरोध। सीएम करेंगे महिला को सम्मान। मुंबई के चिड़ियाघर में पेंगुइन की मौत के बाद गरमाई राजनीति। एमएनएस ने कहा गर्म प्रदेशों के लिए नहीं पेंगुइन। करोड़ों रुपए बीएमसी ने किए बर्बाद। टाटा ग्रुप ने सारिस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया। रतन टाटा 4 महीने में बनाया गया अंतरिम चेयरमैन। मिस्त्री को हटाने की वजह साफ नहीं। नए ग्रुप चेयरमैन की तलाश के लिए बनाया गया एक पैनल। मुंबई में हुई कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हुआ फैसला। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों से डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की अपील की। देश भर में एक रेट पर मिलेगा तेल। बॉलीवुड में असंतोष। फिल्म निर्देशकों ने की सेंसर बोर्ड को पूरी तरह से खत्म करने की मांग। आज तक की खास बातचीत में अजय देवगन और काजोल ने साधा करण जौहर और आदित्य चोपड़ा का निशाना। कहा दोनों से अकेले निपटने में सक्षम। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर हुआ जारी। एक्शन सीन को ट्रेलर में दी गई प्राथमिकता। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान चट्टानों के पीछे कपड़े बदलती थी कंगना। रनौट शूटिंग के दौरान नहीं थी पूरी सुविधा। हैदर उड़ता पंजाब के लिए आलोचकों की प्रशंसा बटोर चुके शाहिद ने कहा उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी। फिल्म रंगून में आएंगे नजर। धोनी की सफलता से खुश सुशांत सिंह राजपूत ने की कंगना रनौत की तारीफ। कहा उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक। सीरिया के अलेप्पो में कब्जे की जंग हुई और तेज। शहर के दक्षिण पश्चिमी इलाके में विद्रोहियों से सेना का जबरदस्त संघर्ष। अफगानिस्तान में इस महीने हुए आत्मघाती हमले का वीडियो फुटेज जारी। तालिबान ने जारी किया ड्रोन कैमरे से लिया गया फुटेज। इराक की आपत्ति के बावजूद टर्की ने मोसुल में खेला मोर्चा। आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त हमला। दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत में 2 ट्रेनों की भिड़ंत। हादसे में एक शख्स की मौत, 122 से ज्यादा घायल। फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके में एनुअल ज़ॉम्बी बाइक राइड में अलग ही अंदाज में दिखे प्रतिभागी। करीब 8000 प्रतिभागी हुए हैलोवीन में शामिल।